हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का विषय हिंदी है। आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का है। आपका जिसका कोड है GM01 है। इसका हम आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे। प्रश्न पत्र का ये पेपर आप लोगों के लिए बेहद ही आवश्यक। अगर आप लोगों को परीक्षाओं आप लोगों को स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुआ तो उसके लिए भी आवश्यक है, और आप बोर्ड परीक्षा के लिए भी आवश्यक, यानी कि सभी के लिए ये आवश्यक है। ये पेपर देखिए 2 खंडों में होगा। आपका खंड आ में होगा 20 MCQ होगा, जो कि ओमार सीट दिया जाएगा, उसमें भरना होगा। तो देखिए खंड आ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। खंड का जो है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या होता है? हिंदी का प्रथम उपन्यास, देखिए प्रथम उपन्यास इसमें जो होगा कि परीक्षा गुरु होगा, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास जी हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास गोदान होगा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। दबा वाला हमारा राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादन तो श्याम सुंदर दास जी, राइट आंसर है। अब में और फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं, तो इसका रामधारी सिंह दिनकर हैं, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। और उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो ये जो होगा हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? उसने कहा था तो ये कहानी विधा की रचना, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर है। कामयानी के महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कौन है? प्रयोगवादी की बात कर रहा है, तो प्रयोगवादी कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा भूषण जी है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर है। और 7वां क्वेश्चन है कि नीरजा के रचनाकार है। नीरजा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 8वां। और देखिए ठलुआ कलाव के निबंध के लेखक कौन है? तो ठलुआ कलाव के सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, ये यहाँ पर है, नीचे हैं सरदार। सा वाला हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वीरगाथा काल के कवि हैं। वीरगाथा काल के कवि कौन है? तो वीरगाथा काल के कवि जो होंगे केशवदास जी होंगे, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रानी केत की कहानी के लेखक हैं इंसाल्लाह खान, सा वाला हमारा राइट आंसर है। करोड़ रस का स्थायी भाव होता है, शोक होता है। और देखिए शोक होता है। फिर रोला के प्रत्येक चरण में होते 4 चरण होते हैं, ठीक। और फिर करण चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार? रूपक का अलंकार है। साबा वाला हमारा राइट आंसर है। इंद्र का पर्यायवाची है, तो इंद्र का महेश पर्यायवाची होता है। चर और अचर में कौन सा समग्र विग्रह है? तो द्वंद्व है। बा वाला हमारा राइट है। प्रत्युपकरण में कौन सा संध है? तो यण दीर्घ संध है, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर है, दीर्घ संध है। पक्षी का पर्यायवाची होता है, तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? इन सभी होता है, यानी कि विहग भी होता है, खग भी होता है, द्विज भी होता है। अगला क्वेश्चन जो है इत प्लस अत्र में कौन सा संध है? तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि 18वां क्वेश्चन है इसका, इत्र प्लस अत्र में तो इत्र होगा, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हस लोट धातु लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हसात होगा, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर है। पथ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो प्रतिष्ठान्त होगा, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर होगा, प्रतिष्ठान। और यहाँ पर देखिए खंड बा में 1 आ जाता है। इसका आंसर आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में आप लोगों को कॉपी में लिखना होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा? सौरही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आप लोग 6 नंबर दिया जाएगा, और इसमें क्वेश्चन 3 रहेगा। देखिए इसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए संदर्भ हेडिंग डालिए और लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वो है कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस इतना लिख लीजिएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या करने की बात आ जाएगी तो उसको भी बता दिया जाएगा। देखिए बता दे रहे हैं कि जयशंकर वो ममता कहती हैं अश्वारोही से, कहती हैं कि वह इसी झोपड़ी में एक दिन यहाँ पर ठहरा था। वो साधारण शहंशाह था या मुगल, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन यह एक दिन यहाँ पर ठहरा था। और फिर वो मतलब फिर कहते हैं यह आजीवन अपने खोदवाने से डर से भकी हो गई, और वह अपने चिर विश्राम के लिए गिरे मतलब चली गई। और आप चाहे तुम इसका महल बनाओ या मकान, ये मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार से हो गया। ममता ने अश्वारोही को क्या बताया? ममता ने अश्वारोही को बताया कि वह शहंशाह था या मुगल सम्राट था, या साधारण मुगल था, ये मुझे नहीं पता, बस यही बताया था। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा है कि निर्गुण दिए गए पदार्थों पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। 6 नंबर रहेगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। निर्गुण कौन देश को वासी कैसी वर्ण? देखिए निर्गुण कौन बास के बात मधुकर कहीं समझाए दो साची बूझत नहीं का साची। तो ये देखिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। पद्यांश जो आपका पद नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक हैं सूरदास जी हैं। बस इसी प्रकार संदर्भ का लिखा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में पद नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक सूरदास जी है। इसका रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या भी लिख लीजिएगा कि
ऊधो गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि निर्गुण कुछ देश का रहने वाला है। मैं हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ, साच साच पूछ रहे, हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है, कैसा उनका वर्ण है और वेशभूषा है और किस रस में उनका अभिलाषा है। और इन सभी बातों को सुन करके आप लोग अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप सुन करके उद्धव जी अगर हमें सच सच उत्तर नहीं बताएंगे तो आप लोगों का मतलब आप लोगों की ये धैर्य आप लोगों का फल पाएंगे। ठीक। और इन सभी बातों को सुन करके उद्धव जी मौन, उनका सभी ज्ञान वहाँ पर नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। नासी है ना, यहाँ सूर्य सभे मत नासी। इस प्रकार से व्याख्या हो गया हमारा। इन पंक्तियों में गोपियाँ किससे प्रसन्न कर रही हैं, बस किससे जगह पे क्या लिख लीजिएगा, ऊधो लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, ऊधो। ऊधो लिख लीजिएगा, बस ऊधो लिख लीजिएगा। ठीक, ये वाला हमारा हो गया। फिर या अथवा करके भी दिया जाएगा आप लोगों को, ये चाहे आप ये भी कर सकते हैं। आप लोगों को दिखा देते हैं, देखिए अस्माकम संस्कृत सदा, यहाँ पर एक संदर्भ भी पूछा जाएगा, यहाँ पर अथवा करके भी दिया जाएगा। अगर आपको ऊपर नहीं आ रहा तो यहाँ पर ये वाला भी कर सकते हैं। और जीवन परिचय तो ये पूछा जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद, याद कर लीजिएगा, बोर्ड पेपर पास हो जाएंगे आप। मतलब इसमें पास हो जाएंगे अगर इस जीवन परिचय को करते हो। सूरदास जी पूछा जाएगा पद में, आपका जो पूछेगा मतलब पद पूछेगा, तुलसीदास पूछेगा, राम नरेश त्रिपाठी जी पूछेगा, इन सभी को पूछा जाएगा। अपनी पाठ पुस्तक तथस्थ कोई एक श्लोक लिखिए, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया तो श्लोक लिख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों का उत्तर दो, तो 4 नंबर लो। देखिए पहला पूछो, चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर एकादेश भक्ता आसित। और फिर क्या है, वीर किन पूछते, वीर वीरण पूछते। ये हमारा 4 नंबर कंप्लीट हो गया ना, क्या चाहिए यहाँ पर। और फिर अगला क्वेश्चन है कि 7वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये देखिए 10 नंबर पे भी आ सकता है, 9 नंबर पे भी आ सकता है, आप लोगों को 12 नंबर को भी देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाया जाएगा। देखिए आप लोगों को बता देते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा, विद्यार्थी और अनुशासन, मेरे प्रिय पुस्तक और मेरे प्रिय कवि भी आ सकता है। आप लोग सिर्फ 2 याद कर लीजिएगा, पर्यावरण पे भी आ जा सकता है, कंप्यूटर शिक्षा प्रेम, स्वदेश प्रेम यानी कि अपने देश से प्रेम। इस प्रकार से आप लोगों का परीक्षा होगा और आप लोगों को परीक्षाओं में इसी प्रकार को देखने का क्वेश्चन मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को अर्धवार्षिक पेपर का संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को ज्ञात करा दिए हैं और समझा दिए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आप इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास, क्लास 10th के स्टूडेंट के पास ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।